अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोगों का किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर डिस्कस किया करें। कोई MCQs है तो उसको ज़रूर डिस्कस किया करें। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है वो मेन चीज़ जो है वो है डायग्राम बनाना। तो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप सब लोग जो है इसको ज़रूर देखें कि डायग्राम को कैसे बनाया है। इसमें मेन पोजीशन को डिस्कस कब करना है, इसको सर्कल की फॉर्म में और इसको वेव की फॉर्म में कैसे बनाना है, आपको जो है ना ये बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाया है मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है ना। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच किया हुआ है और अब जब ये मोशन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो सर्कल की फॉर्म में करता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो जब सर्कल की फॉर्म में करता है तो उससे हम वेव फॉर्म भी जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको हासिल करते हैं। तो ये 3 डायग्राम हमने बनाई हैं। अब देखें, ये हमारे पास ओरिजिन है और एक पॉइंट जो है वो एक बॉडी है वो P पॉइंट पे है, वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ और मेक एन एंगल ऑफ थीटा। और जो उसका जो रेडियस होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, तो उसको हमने जो है x0 से डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमने उसका जो प्रोजेक्शन है इसको डिस्कस किया है। बाकी हम डिटेल में जो है ना वो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो है एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है डिफरेंट टर्म्स की। जब हमारे पास एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ऑसिलेशन करती है, तो उस ऑसिलेशन की वजह से वो डिस्टेंस क्या करती है, उसका प्रोजेक्शन क्या बनता है। तो उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी मदद से हमने डिफरेंट एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली वी कैन ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, हमारे पास कोई एक बॉडी है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है उसकी वजह से उस सर्कल का जो रेडियस है, इन चीज़ों को देखते हुए हमने तीनों डेरिवेशंस को आज करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं, 3 डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन तीनों डायग्राम्स को समझ लेते हैं तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, इन 3 डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद एक और डायग्राम जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। और डे स्टूडेंट्स, अगर उस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप तीनों एक्सप्रेशन जो हैं उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डायग्राम ए है जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग है और अटैच है एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, और इसके साथ एक मैस है वो अटैच है। राइट जी, एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है फ्रॉम पॉइंट B टू C। यानी कि ये जो हमारे पास B और C पॉइंट हैं इन दोनों के दरमियान में ये ऑसिलेशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। राइट जी, चलते हैं इससे आगे वाली डायग्राम पे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों डायग्राम जो है ना ये एक दूसरे से जो है ना वो सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। ये जो हमारे पास ये जो बॉडी है ये जो ऑसिलेशन करती है, इस ऑसिलेशन से हमारे पास एक सर्कल बन रहा है और उसी से हम एक वेव बना रहे हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी डिटेल में
कि जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है, उसके नीचे हमने एक पेपर रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है, इस डायग्राम में वो अगर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो ऑसिलेशन की वजह से ये जो नोक है, ये जो निब है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रा करती जा रही है, जिससे हमारे पास एक साइन वेव आ रही है, जिसको हम कहते हैं साइन वेव। राइट जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये जो वेव है और ये जो सर्कल हमारे पास बन रहा है, इनकी रिप्रेजेंटेशन सेम है। वैसे तो दिखाई हमें दे रहे हैं, दिखने में तो ये हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन को स्टडी करें तो हमारे पास अगर एक बॉडी O1 पोजीशन पे है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो ए पॉइंट है, ये हमारे पास मेन पोजीशन है। तो ये थ्रू आउट हमारे पास तीनों डायग्राम में ये हमारे पास मेन पोजीशन है। अगर मेन पोजीशन से हम अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा एक मैस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ए टू बी मूव करता है, तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम एक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो सर्कल है, यहाँ पे अगर एक बॉडी ओरिजिन ओ से ऊपर की तरफ मूव करती है ओ टू एन, तो वो डिस्टेंस एक्स जो है वो उसको कवर करती है। ठीक है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डे स्टूडेंट ये देखें, ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, ये सारी हमारे पास ये जो बॉडी है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये हमारे पास जो मैस अटैच टू द स्प्रिंग है, इसकी वजह से है। जब ये स्प्रिंग मूव करता है ए टू बी, तो हमारे पास डिस्टेंस एक्स कवर होता है फ्रॉम ओ टू एन इन दिस डायग्राम। राइट जी। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं अपनी वेव में। हमारी वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, देखें ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से एक बॉडी जो है, एक पार्टिकल जो पी है, वो मूव करता हुआ इससे इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसी चीज़ को हमने वेव में डिस्कस किया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती हुई जा रही है और इस पॉइंट पे जाके वो डिस्टेंस एक्स कवर कर रही है। राइट जी। तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी लम्हे जो डिस्टेंस है, ये देखें ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो किसी भी लम्हे जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं बात एम्पलीट्यूड की नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर एक बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कि डी पॉइंट पे आ जाती है, यहाँ पे ऑसिलेट करता हुआ ये हमारे पास जो मैस है ये बी पॉइंट पे आता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। राइट जी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैं ना एंगल की जो वेरिएशन है उसकी मैं बात करता चलूँ। इसको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देखें, जब एक बॉडी मेन पोजीशन पे है तो उसका एंगल 0 है। मूव करते करते जब वो जा रही है तो 90 के एंगल पे आ गई, तो हमारे पास जो वेव बन रही है वो 90 के एंगल पे बन गई। अब देखें, यहाँ पे आते हुए वो 180 पे आ गई, तो हमारी ये वेव यहाँ पे 180 पे आ गई। तो फिर यहाँ से ये हमारे पास 270 है, जिसको 3π/2 भी कहते हैं, और ये बॉडी हमारी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 3π/2 बनता है, और ये 2π यहाँ पे एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, तो हमारी वेव भी यहाँ पे कंप्लीट जो है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देखते हुए हम 3 एक्सप्रेशन जो हैं आज उनको फाइंड करेंगे। तो उन 3 एक्सप्रेशन को फाइंड करने से पहले ये जो हमारे पास ये जो सेंट्रल डायग्राम है, इसको एलेबोरेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा ये जो आज का आर्टिकल है इस डायग्राम पे बेस कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छी तरह से समझनी है। तो आइए चलते हैं, इस डायग्राम को अगेन बनाते हैं और बनाने के बाद उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ना एक प्रकार लेते हैं और उस प्रकार में जो अपनी बॉल पॉइंट है उसको सेट करते हैं, ताकि हमारे पास एक अच्छा सर्कल बने और उसको फिर हम डिटेल से जो है ना वो आसानी के साथ जो है ईजीली उसको हम डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास अभी ये मेरे पास एक प्रकार है और इसके साथ मैंने बॉल पॉइंट अटैच किया है। तो हम यहाँ पे एक खूबसूरत सा सर्कल बनाते हैं, ताकि उसको हम इजीली फिर बाद में एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे हम वो सर्कल जो है उसको ड्रा करेंगे। देखा कितनी खूबसूरत लाइन लगी है। ऊपर जो सर्कल था वो मैंने अपने हाथ से ही बनाया था, तो वो इतना अच्छा नहीं बना था जितना ये अच्छा हमारे पास बना है।
जी स्टूडेंट्स, हम ये जो हमने उसके 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे उसको हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट हम इसको जो है ना इजीली बना रहे हैं ताकि हमारे लिए इसको डिस्कस करना नहायत आसान हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम है इसको हमने प्रकार की मदद से जो है वो ड्रा किया है, स्केच किया है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसको हमने ओ कहा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी हमने ओ कहा हुआ है, जहाँ पे एक बॉडी लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं O1 कहता हूँ, राइट जी, क्योंकि ये O है और इसको मैंने O1 कहा हुआ है। अब ये एक बॉडी है वो यहाँ से मूव करती हुई विद टाइम t, वो जो है यहाँ पे P पॉइंट पे आ जाती है। एक पार्टिकल है वो मूव करता है पॉइंट P पे आ गया। अब यहाँ पे देखें ये जो बॉडी यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पे जा रही थी, जब वो बॉडी यहाँ पे थी इस पॉइंट पे थी तो उसका एंगल थीटा 0 था, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉडी वो मूव करती हुई P पॉइंट की तरफ जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें वेरिएशन आ रही है। तो वो जो वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, तो उसको हम ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। इसको आगे चल के ना हम डिटेल में देखेंगे जब हम फेज़ एंगल को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फेज़ एंगल और फेज़ एंगल क्या होता है, उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम इसको देखेंगे। तो डे स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, जैसा कि ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, तो ओरिजिन से लेके जो मैक्सिमम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जी? रेडियस आर से। अब यहाँ पे देखें ये जो बॉडी है मेन पोजीशन से लेके ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये भी रेडियस आर है। ये हमारे पास क्या है जी? रेडियस आर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रेडियस आर है। अब देखो ना यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन को भी डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास जैसे कि ये वेव थी, वेव में मेन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने उसको एक्स नॉट कहा था, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देखो अगर सर्कल की फॉर्म में इसको देखें तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाला यहाँ तक, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसको एक्स नॉट से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो डायग्राम है ओ पोजीशन से लेके ओरिजिन ओ से लेके जो इसका एक्सेस है सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से लेके ये जो हमारे पास पॉइंट पी है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस आर भी कहते हैं, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है तो हम इसको एक्स नॉट से भी डिनोट करते हैं, राइट जी। तो ये हमारे पास एक्स नॉट है तो इसको हम एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, राइट जी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें ये जो बॉडी थी ये हमारे पास मूव करती हुई जब पॉइंट ए से अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस पॉइंट का नाम ओ से लेके मैंने इसका नेम एन रखा हुआ था, तो अगर ये मैस मूव करता हुआ एन पोजीशन पे जा रहा था तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में था। तो देखें ये बॉडी ये मूव करती हुई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस कवर कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट का नाम मैंने डी और इस पॉइंट का नाम मैंने ई रखा था अपनी प्रीवियस डायग्राम में, यही चीज़ें हैं। तो डे स्टूडेंट ये जो डायग्राम है सेम यही डायग्राम हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, राइट जी। अब डे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा एक बॉडी जो है वो ये जो मैस है ये मूव करता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस एक्स कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस एक्स कवर कर रहा है और किस पॉइंट पे तक हमने इसको डिस्कस किया था? एन पॉइंट तक, राइट जी। अब देखें मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास ये एक ना अगर आप इसको एक वेक्टर लेते हैं, क्योंकि हमने बाय प्रोजेक्शन मेथड डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी डेरिवेशन उनकी एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना। अब इस वेक्टर के ना बाय प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन का मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि हमारे पास मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज इस साइड पे अगर आप देखें मेरे पास अगर ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो बाय प्रोजेक्शन मेथड है इसका एक प्रोजेक्शन जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है जिसको हम ए एक्स कहते हैं, राइट जी।
एक प्रोजेक्शन इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस है जिसको हम ए वाई कहते हैं। तो इसी तरह से बाय प्रोजेक्शन मेथड यहाँ से हमने डिफरेंट इक्वेशंस को, डिफरेंट एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस करना है, उनको फाइंड करना है। तो बाय प्रोजेक्शन मेथड अगर इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो हमारे पास, मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्शन इसका जो है वो बन रहा है, ये वाला, राइट जी। अब ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको हमने x से डिनोट किया, और जो मैक्सिमम हमारे पास जो डिस्टेंस आया है उसको हमने एम्पलीट्यूड का नेम दिया, और वो रेडियस r है उसको हमने यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन। अब ये बॉडी जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट जी। डियर स्टूडेंट, ये जो अभी हमने डायग्राम स्केच किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, इसको दो चार वर्ड्स में ना थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये जो हमारे पास n है, हमने बाय प्रोजेक्शन जो है इसको हमने देखा है कि एक बॉडी है वो मूव करती जा रही है और प्रोजेक्शन बना रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट n बी द प्रोजेक्शन of a particle P। ये हमारे पास पार्टिकल P है और ये मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास प्रोजेक्शन बना है मूविंग इन अ सर्कल, राइट जी। अब ये जो हमारे पास ओमेगा है ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ जो पी पार्टिकल है वो क्या है जी, ओमेगा से हमने उसको डिनोट किया है जी, राइट जी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फेज एंगल बन रहा है, ये जो O और P, ये हमारे पास इसका जो एंगल बन रहा है उसको हम कैसे, तो आप लिख सकते हैं द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है बनना। एक ऐसा एंगल जो बन रहा है बाय OP, राइट जी, एट एनी टाइम t इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेडियस आ रहा था ये वाला, ये क्या था, तो हम लिखते हैं कि जो रेडियस था हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल वो r था, और r को हमने x0 से रिप्रेजेंट किया था। मैक्सिमम डिस्टेंस जो था वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हमने इसको स्टडी किया था, राइट जी। फ्रेंड्स, हमने यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख ली हैं कि हमारे पास इसमें जो है वो प्रोजेक्शन क्या है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, फेज़ एंगल क्या है, डिस्टेंस को हमने जो है रेडियस जो है उसको हमने एम्पलीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो आज की पहली एक्सप्रेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, तो वो है जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, राइट जी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का जो है पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में आप डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम में अगर हमारे पास ये एक हाइपोटेनियस है, ये एक लाइन है OP, जिसको हम सपोज आप समझ लें कि ये एक वेक्टर है फ्रॉम O टू P, ठीक है ना। अब इसको बाय प्रोजेक्शन अगर हमने देखा था कि n बी द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल P मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल P था, ये सर्कल में मूव कर रहा था। आप इसको बेशक यहाँ पे एक पार्टिकल के तौर पे जो है वो कंसिडर कर लें, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा था, ठीक है।
तो ये उसका प्रोजेक्शन था, एक प्रोजेक्शन ये हमने ड्रा किया और एक प्रोजेक्शन हमने इसको ये जो है इसको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इस फिगर की मदद से हम इसका ना साइन थीटा फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या है और इसको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, जब हमने इसको प्रोजेक्शन मेथड पे देखा था तो मैं अगर इसको, ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है ना, इसका जो अपोजिट जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये थीटा बन रहा है। अब थीटा के सामने वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, राइट जी। तो ये हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेनियस है और ये आपके पास बेस है, राइट जी। अच्छा, ये बात करने के बाद तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब डायग्राम में देखें कि आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है OPN, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल है आपके पास OP और N। अब इसमें साइन थीटा देखें तो डियर स्टूडेंट, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इसमें वैल्यू पुट करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है जी ON और हमारे पास जो बेस है, जो हाइपोटेनियस है वो है OP। तो ये हमारे पास आ गया ON ओवर OP इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट जी। अब अगर इसमें हम इसकी वैल्यू को देखें तो हमारे पास ये जो ON है, फ्रॉम डायग्राम ON इक्वल टू X, आप ये यहाँ लिख सकते हैं। और आपके पास OP जो है, क्योंकि ये रेडियस था और ये था इक्वल टू x0 एम्पलीट्यूड के इक्वल, तो आप यहाँ लिख दें OP इज इक्वल टू x0, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इसी इक्वेशन में पुट करें तो ON की जगह x पुट करें और OP की जगह पे x0 पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा x ओवर x0 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, राइट जी। अब यहाँ पे अगर आप x निकालना चाहें, यहाँ से आप x को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इस डायग्राम में ये आपके पास ये जो x था ये डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम O टू N, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो बॉडी थी ये A टू B मूव करती हुई जा रही थी, तो डिस्टेंस x उसने जो कवर किया था, तो वो हमने डिस्टेंस x जो है उसको फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम वो फाइंड करने जा रहे थे। तो यहाँ से जो x है इसको एलिमिनेट करें तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये x0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो x0 साइन ऑफ थीटा, राइट जी। अब ये आपके पास आंसर आ गया है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, इसको आप बोल्ड करके लिख दें। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं